गुरुजी, मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल हूँ। गुरुजी के साथ 92-93 से जुड़ा हूँ। गुरुजी की कृपा से नीलम शर्मा एक बहुत बड़ी गायक थी पंजाब की। तो जब गुरुजी के बहुत कम लोग आते थे, बहुत कम पैसों की जगह थी, तो वो कुछ लोग पंजाब गए नीलम शर्मा को गायक को बुलाने के लिए। तो वहां से उन्होंने अपने बहुत ज्यादा रेट्स बता दिए। तो वहां से लोगों ने फोन किया हम लोगों ने गुरुजी को कि गुरुजी ये तो बहुत ज्यादा पैसे मांग रही है। गुरुजी ने 1 मिनट के लिए सोचा, गुरुजी ने बोला हाँ कर दे इसे, आने दे इसको। जब वो वहां पे गुरुजी के दरबार में गाने आई, ये विश्वास रखिएगा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खेल है, कोई किसी के लिए नहीं आया। तो जब नीलम शर्मा ने गाना शुरू किया तो वो रोने लगी पहले ही शब्द में, और बोली कि ये सामने जो बैठे हैं ये साक्षात भगवान हैं। और मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने लोग इनसे पैसे मांगे। उसने अपने पर्स से वो पैसे लाके गुरुजी के चरणों में रख दिए। गुरुजी हंसने लगे। उसने गाना शुरू किया। उसने बोला जीवन में मैं इस मंदिर में कभी पैसे नहीं मांगूंगी। तो गुरुजी तो किसी का रखते नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन में मिलता है। तो उनकी कृपा है, अगर आप कोई फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, मॉरल उनकी सेवा कर पा रहे हैं। और 3 चीजें हैं, भजन, भोजन और सत्संग। भजन हो चुका है, सत्संग मैं कर रहा हूं, भोजन बाद में होगा। तो ये 3 चीजों से ही गुरुजी कृपा मिलने वाली है। एंड मैं दिल्ली से इतने फंसे में, मेरे बड़े बेटे की इंजीनियरिंग के काउंसलिंग चल रही है, मेरी वाइफ डॉक्टर है, मेरे ट्विंस बच्चे हैं जो सारे गुरुजी ने ब्लेस किए। दे आर लकी कि वो गुरुजी की गोद में बैठे, गुरुजी का प्यार लिया, और बहुत सारी कृपा गुरुजी ने किस किस को कराई। और जो मेरी हिम्मत ताकत आज है वो सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। जब नीलम शर्मा ने गाना शुरू किया तो गुरुजी ने बोला कि तेरा अगला प्रोग्राम कहां है? तो उसने बोला पंजाब में। तो गुरुजी ने बोला वहां पर तू बोरियां लेके जाना, तेरे को नोटों से नहला देंगे लोग। और बिलीव करना, नीलम शर्मा को जब पंजाब में प्रोग्राम हुआ तो लोगों ने नोटों से नहला दिया। यह है मालिक की रजा। यहां जो कह दिया वो होना है। गुरुजी बोलते थे प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं डॉक्टर हो जाएगा कर देंगे। कहते तेरी साइंस में जैसे किसी को दर्द है तो उसे आराम चाहिए, ये नहीं कि कल तक दर्द दूर हो जाएगा। तो यहां पे भी गुरुजी की वो रजा है कि जितना आप चाहोगे वो मिल जाएगा। ये महासागर है, यहां से आप जैसे हम जैसे सब कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं शेयर करना चाहता हूं, गुरुजी कह रहे हैं ये उनका बहुत खुशी का महीना है। ये मेरी 26 साल की ऑब्जर्वेशन है। यहां पर कुछ भी बहुत कारीगरी नहीं है। यहां पर बहुत सारी अभी आपको फ्रेग्रेंस गुरुजी की महसूस होने वाली है, उसको फील करिए। और यहां पर कोई गुरुजी का चमत्कार नहीं है। सबसे बड़ी बात, वो सबके लिए सहज हैं, सरल हैं। यहां सिर्फ उन्हें आप सरलता से कमा सकते हैं, उसमें कोई सहजता के बिना आप उनको नहीं पा सकते। एक बार मैं और बिरला साहब खड़े हुए थे और गुरुजी अपने दरबार में बैठे हुए थे। तो हम तीनों बेसिकली बात कर रहे थे, जोक सुना रहा था मैं पीछे बैठ के। गुरुजी ने बुलाया पीछे से, कहते तू इतना पुराना है, तू मेरा डॉक्टर है, क्या कर रहा है? अब वहां झूठ नहीं बोल सकते थे। तो मैंने कहा गुरुजी सॉरी, मैं जोक सुना रहा था। गुरुजी बोले यार तू पैरों की सेवा कर। बिरला साहब को बुलाया। एक रोटी का थाल होता था जिसमें 50 रोटियां होती थी। बिरला साहब को वो रोटी का थाल दे दिया गया। बिरला साहब ने बांटना शुरू कर दिया। और जब वो बांटने लगे, उनकी हाइट इतनी लंबी थी, मैं हंसने लगा। मैंने कहा गुरुजी ये तो इनके बैक में दर्द हो जाएगा। कहते आज इसका अहम तोड़ना है, आज इसको बताना है कि ये दरबार कौमी एकता का है। तो जब बिरला साहब गुरुजी के पास आए तो कैसा लगा? तो बिरला साहब ने बोला बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी बोले एक थाल और दे दो। उन्होंने फिर 50 रोटियां रोटी प्रसाद करके सर्व करना शुरू किया और वो गुरुजी के एकदम चरणों में बैठ गए। वो दिन, उसके बाद कभी बिरला साहब अलग थलग नहीं बैठे, जहां उन्हें जगह मिलती थी वहां बैठ जाते थे। तो ये इतनी बड़ी जगह है जिसकी आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, सिर्फ शुक्राना अदा कर सकते हैं। जिस दिन वो आपका आना बंद कर देंगे, जिस दिन लंगर प्रसाद बंद कर देंगे, उसकी कीमत उस दिन समझ आने वाली है। अनिल करके थे अनिल खुराना, तो उनकी कॉस्मेटिक की शॉप थी। तो गुरुजी उनसे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के पाउच मंगवाते थे और किसी आंटी अंकल को बुला के वो कॉस्मेटिक के पाउच गुरुजी गिफ्ट करते थे। तो अनिल खुराना को बड़ा लगता था कि भाई गुरुजी इतना महान काम कराते हैं। गुरुजी उनकी फैक्ट्री ब्लेस कर रहे थे। अनिल खुराना गायब हो गए। गुरुजी ने 31 मई 2007 को शरीर छोड़ दिया। अनिल खुराना करीब 2011 31 मई, देखिए कोइंसिडेंस, बड़े मंदिर पहुंचे। बड़े परेशान हो गए कि गुरुजी बगल में बिठाते थे, वो मंदिर घुसने में 3.5 घंटे लग गए। उनको मैं मिला गेट पे, बोले डॉक्टर साहब क्या बदल गया? मैंने कहा देख लीजिए, ये करिश्मा है मालिक का। जब तक वो इज्जत बख्श रहे हैं उस इज्जत का शुक्राना करिए और उस भाव से जुड़िए। मैं बताता हूं इससे बड़ी जगह अगर आपने कोई देखी हो तो मेरे को बता दीजिएगा, क्योंकि दुनिया के जितने स्पिरिचुअल लोग हैं सब जहां मैं बैठा हूं बाई नेम मेरे को जानते हैं, बट मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी जगह नहीं देखी। 2 बच्चे फूल डालते हुए आ रहे थे जब गुरुजी का स्वरूप में बैंड जला, हमें उन्होंने मेरे को 20 साल पीछे धकेल दिया। एक आंटी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो मंदिर आती हैं अभी भी, बहुत सारे उनके मॉल्स हैं, उनके फार्म हाउस हैं, उनके होटल हैं।
तो वो गुरुजी के पास बैठी हुई थी। तो गुरुजी ने उनसे बोला कि तुम्हारे ड्राइवर अंकल ने खाना खा लिया? आंटी बोली कि मैं अपने अंकल का ड्राइवर लाती हूं, उसको 200 रुपए देती हूं, 50 रुपए का वो खाना खाता है, 150 रुपए बचाता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी। गुरुजी सातों दिन बैठते थे, वो आंटी अक्सर आती थी। तो गुरुजी ने बोला नहीं नहीं, आप अपने ड्राइवर अंकल को बुलाइए, उसको लंगर प्रसाद कराना है। तो बोली गुरुजी आप टेंशन मत लीजिए। गुरुजी सीरियस हो गए। गुरुजी ने बोला मैं किसी का टेंशन नहीं लेता। और गुरुजी बहुत कम बात करते थे। उनका जो ऑरा, उनका जो सहजता, सरलता आप स्वरूप से महसूस करिए, वो 440 वोल्ट के करंट के बराबर थी। अगर आप सामने खड़े हैं तो उनकी बिना मर्जी के आप हिल नहीं सकते, बोलना तो बहुत दूर की बात है। यहां पे किसी की रईसी नहीं चलती, यहां सिर्फ भगवान साक्षात विराजमान है और आपको झुक के अदब से, रहस्यमय तरीके से और सरलता से गुरुजी से कुछ मिलेगा। तो वो वहां पे गए, आंटी वूक ने अपने ड्राइवर को बुलाया, वो ड्राइवर वहां आया, गुरुजी को दिल्ली घुमाता था कभी कभी, और वो ड्राइवर को इशारा करके गुरुजी ने 2 थाली का लंगर प्रसाद जहां ये आंटी बैठी हैं वहां अपने बगल में लगवा दिया। अब ना ड्राइवर अपने ओनर को, ना ओनर अपने ड्राइवर को मना नहीं कर पा रहा। ये है गुरुजी, ये ऐसे झोली भर के देते हैं। दोनों ने एक थाली में लंगर शेयर किया। ड्राइवर गुरुजी से बात कर रहा है टेलीपैथी से, गुरुजी आप जब बुलाते हो मैं दिल्ली में आपको घुमाने आ जाता हूं, आपने क्या किया? मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसके साथ आपने बिठा दिया, मालिक भी डरते हैं, इसके बच्चे भी डरते हैं, आपने क्या किया? गुरुजी बोल रहे हैं तो रोटी खा, रोटी खा। कहते रोटी क्या खा खाऊं? क्योंकि उसने नेक्स्ट डे आके सत्संग शेयर किया। कहते रोटी क्या खा खाऊं? नौकरी जा रही है आपके प्यार में, आप कहते हो मैं भला करता हूं, क्या भला किया आपने? हमारी नौकरी नहीं छोड़ेगी ये। गुरुजी से करें तू जा। बाद में गुरुजी ने विदा कर दिया और गुरुजी की लीला देखिए कि कैसे दोनों लोग घर गए होंगे। और वो आंटी अभी भी गुरुजी की बहुत बड़ी सेवादार है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उसके बाद वो आंटी ने जैसे ही उसको ड्राइवर को छोड़ा, उससे बोला ड्राइवर भैया सुबह 8 बजे आ जाना। उसने सोचा ये 8 बजे मेरा सब हिसाब किताब करेंगी। वो बेचारा रात भर सो नहीं पाया, उसने अपनी वाइफ से नहीं बताया, बच्चों की फीस भरनी थी। आप कल्पना करिए उस सत्संग को। ये आज मैं सत्संग बता रहा हूं, ये सत्संग नहीं है, सच्ची घटनाएं शेयर कर रहा हूं, ये बताने के लिए कि आप यहां फील करिए कि गुरुजी विराजमान है। मेरे को गुरुजी ने जिम्मेदारी बख्शी है, वो जिम्मेदारी पूरी करने आया हूं कि जो भी इस संगत में बैठा है, मेरा उसको ओपन कार्ड है कि उनके बहुत सारी चीजों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी साक्षात विराजमान होकर ये सत्संग करा रहे हैं। वो बेचारा 7:30 पहुंच गया और पहुंचने के बाद उसने मैनेजर से कहा कि भैया मेरे पैसे ऐसे ले आओ, और मैं तो मालकिन से मिल नहीं सकता, फेस नहीं कर सकता, मैंने बड़ा पाप कर दिया, मैंने कल गुरुजी के चक्कर में अपनी नौकरी गंवा दी। अब वो मैनेजर बोला कि वो मालकिन खुद आने वाली हैं, और जैसे ही उसने देखा वो मालकिन सामने कॉरिडोर से चली आ रही थी और अपने हाथ से नाश्ता बना के उस ड्राइवर के लिए उन्होंने कहा ये है गुरुजी। उसके बाद जैसे ही गुरुजी ने कृपा से उस आंटी ने ड्राइवर को वो प्रसाद खिलाया और उसको बोला कि आज से तुम्हारी ड्यूटी मालिक नहीं मेरे साथ है और तुम्हारी सैलरी 2000 रुपए बढ़ा दी गई है। वो रोने लगा ड्राइवर, कहता गुरुजी आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आपने दुनिया बदल दी। जिसको उनके हस्बैंड बच्चे नहीं बदल पाए, गुरुजी ने 30 सेकंड में वो दुनिया बदल दी। तो ये इतने बड़े करिश्मा की जगह है, ऐसे महाराज, ऐसे भगवान के सामने आप बैठे हैं, आपको कितनी शिद्दत से बैठने की जरूरत है, उस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद वो आंटी और ड्राइवर गुरुजी के पास आई और उन्होंने बोला गुरुजी बाकी सब हमारे नौकर, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं उनकी, गुड़गांव में मॉल्स हैं, वो आए और उन्होंने कहा गुरुजी सब चाहते हैं कि आप घर में सबको ब्लेस करें। उनके बच्चे और बहू और लड़की कभी अपनी मम्मी के साथ नहीं बैठे थे। गुरुजी का करिश्मा देखिए कि वो सब साथ में लंगर करते थे। अब गुरुजी आए, गुरुजी के टाइम में क्या होता था कि सबकी ड्यूटी असाइंड होती थी। तो जब मैं उनके लंगर के गेट पे खड़ा था तो गेट मेरे को खोल के गुरुजी को अंदर ले जाना था। तो जैसे ही मैंने गेट खोला, सारे लोग जैसे आप दोनों तरफ बैठे हो उस तरह लोगों ने हाथ में फ्लावर लेके इस कॉरिडोर में अपने हाथ रख दिए। बोले कि इस कॉरिडोर में गुरुजी जब निकलेंगे तो हमारे हाथों के ऊपर अपने पैर रख के जाएंगे, हम सब ब्लेस हो जाएंगे। गुरुजी ने जैसे ही पैर रखा, पैरा पैर, कहते डॉक्टर क्या कर रहे हो? मैं कहा गुरुजी ये मानने वाले नहीं है। कहते यार ऐसे थोड़ी नहीं होता। अरे मैंने कहा गुरुजी इनकी मस्ती है, आप इस मस्ती को मत छोड़िए। गुरुजी इतने सरल हैं, इतने स्वभाव से सरल हैं कि गुरुजी चलते गए और वो वर्कर जो उनके साथ कुछ भी डिस्प्यूट था, आप सोच भी नहीं सकते उस कल्पना को कि वो गुरुजी ने कैसे सबको ब्लेस किया और गुरुजी ने उनके पूरे हर परिवार के हर व्यक्ति को, हर आदमी को ब्लेस किया। सबसे बड़ी बात होती है, मैं डॉक्टर हूं, मैं फॉर्चुनेटली मैरिज से पहले जुड़ गया और जब मैं शुरू में ट्रीटमेंट करने जाता था गुरुजी का तो मेरे को लगता था मैं एज ए डॉक्टर गुरुजी को ट्रीट करने आता हूं। बट गुरुजी की अपनी कृपा, एक दिन गुरुजी बैठे थे, मेरे को बगल में बैठने का सौभाग्य मिला। यह बात मैं शेयर कर रहा हूं, फ्रेग्रेंस को महसूस करिए आप।
गुरु जी की जो फ्रेग्रेंस आ रही है उसको महसूस करिए, गुरु जी की कृपा को महसूस करिए। तो अगर अगल बगल से भी आप निकल जाते थे गुरु जी के, तो आपके फ्रेग्रेंस कपड़ों में आ जाती थी। और अगर सौभाग्य से आपको उनको छूने का, उनको टच करने का, उनकी सेवा करने का मौका मिल गया, तो 10 से 15 दिन तक, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल कटु सत्य बात बोल रहा हूं, 10 से 15 दिन तक हाथों से फ्रेग्रेंस नहीं जाती थी। और सबसे बड़ी बात, जब मैं जुड़ा तो इस दरबार में जो गुरुजी की चीज मेरे को कैच की कि यहां पर कोई वकील नहीं है, यहां पे डायरेक्टली रिलेशनशिप है। आपको खुद अपना प्रोफेशनल अकाउंट की तरह स्पिरिचुअल अकाउंट खोलना पड़ेगा। विश्वास मानिए, उस अकाउंट में आप डालते जाइए। हो सकता है आपको लगे कि आज मेरे को गुरुजी ने ब्लेस नहीं किया, लेकिन जीवन के जिस मोड़ पे आपको सबसे ज्यादा ब्लेसिंग की जरूरत होगी, आप गुरुजी को खड़ा पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो गुरुजी ने न जाने कितने बार कितनी फैमिली के ब्रिज बनाए, कितनी सास बहू के झगड़े निपटाए, कितने बच्चे और फादर के रिलेशनशिप बनाए। एक दिन मैं हॉस्पिटल में था एलएनजेपी में, मैंने बताया मैरिज से पहले था, आई वाज इन एलएनजेपी हॉस्पिटल इन सर्जरी। एक ऑपरेशन बहुत देर चला, तो गुरुजी क्या है उस समय 7 दिन बैठते थे, और करीब 5 बजे गुरुजी ऐसे जैसे आप जमीन में बैठे हैं, ऐसे 6:30 बजे तक जमीन में बैठते थे। स्मार्ट टी शर्ट्स, कुर्ता पजामा, शॉर्ट्स, स्टाइलिश, कंगन पहनने का शौक, बहुत अच्छी घड़ियां पहनने का शौक, और बहुत मजे करने का। अगर गुरुजी कभी कॉफी पिलाने भी गए तो 5 स्टार में गए। गुरुजी अगर किसी को कहीं ले गए तो रईसों के पास ले गए। और ऐसे ऐसे लोग जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे, वो गुरुजी के यहां आते थे। तो गुरुजी की कृपा से जब वहां पर मैं शादी से पहले जुड़ गया, तो मैं एक दिन, मेरा हॉस्पिटल बहुत देर चला, मैं सीधा गुरुजी के पास चला गया, क्योंकि उनकी कृपा थी। आप सब ज्यादा भाग्यशाली हैं कि गुरुजी को भगवान मान के आ गए। अगर आप सब गुरुजी के टाइम में आए होते तो उनसे मिलना बहुत आसान नहीं था। वो जब किसी को परमिट करते थे तब वो मिलता था। यहां पे कोई रिश्तेदारी नहीं चलनी। वो कितने बार सत्संग के बीच से आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड को हटा के बाहर भेज देते थे, और आप अंदर बैठे हो 2.5 घंटे बाहर चल रही, कोई मोबाइल फोन नहीं कर सकते। तो गुरुजी की कृपा से जब मैं पहुंचा तो गुरुजी नीचे बैठे हुए थे, तो मैं बड़े आराम से बैठा। गुरुजी नहाने गए, नहाने के बाद गुरुजी ने मेरे को बुलाया, कहते यार समोसे मंगाए थे गुरुजी ने, बहुत जबरदस्त समोसे आए थे। तो आई वॉज वेरी टेम्पटिंग कि मैं आज खाली पेट आया हूं, चाय समोसा खाऊंगा। गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी बोले यार तू सही आ गया डॉक्टर, आज तेरी एक सेवा है। मैं कहा गुरुजी चाय प्रसाद, मैं खाली पेट आ रहा हूं, बताया आपको? कहते ना ना आके खा, तेरे को एक अंकल के घर जाना है और उनकी रिपोर्ट्स देख के आनी है। अब आप देखिए मालिक का करिश्मा, कैसे वो ब्लेसिंग देते थे। जब मैं बाहर निकला तो मेरे को उनका घर नहीं मालूम था। एक अंकल मिले, उनके जान के मैं उनके घर पहुंचा, और जब मैं घर पहुंचा तो बहुत देर में 15 मिनट में उनके बेडरूम में पहुंच पाया। बहुत बड़ा घर था और उनकी बाईपास सर्जरी होनी थी नेक्स्ट डे। तो जब मैं पहुंचा तो वो अंकल जिनके मैं रूटीन में पैर छूता था, बट गुरुजी ने मेरे को ब्लेस करके भेजा था हाथ मिला के, तो मैंने उनके पैर छूने के बजाय उनका हाथ मिलाया। और वो 3 दिन से लेटे हुए थे, उनके सारे लड़के बहू सब मायूसियत से खड़े हुए थे। द मोमेंट आई टच्ड हिज हैंड, वो अंकल उस पलंग पर बैठ गए और वो एक्टिव हो गए। कहते डॉक्टर साहब क्या खाओगे? अब देखो मेरी दूसरी विधा शुरू हो गई। गुरुजी ने तो मेरे को रिपोर्ट देखने के लिए भेजा था, बट मैंने बोला अंकल चाट खाएंगे। उनके घर के पीछे बीकानेर वाला है, तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई 2 चाट मंगाओ। अब घर के ओनर, नेक्स्ट डे सर्जरी, किसी ने डॉक्टरी नहीं की। यहां कोई डॉक्टरी नहीं चलती, यहां कोई इफ एंड बट नहीं चलता, यहां सिर्फ चलता है तो सरेंडरेंस चलती है। आपको दिल से सरेंडर होकर उनको मानना पड़ेगा। तो वो हमने और उन्होंने खाई, उनको बहुत चैतन्य हो गए, बहुत लाइव हो गए वो। उसके बाद मैं उनके घर से निकल गया। जब मैं थोड़ी दूर पहुंचा तो मेरे को ध्यान आया कि मैंने रिपोर्ट तो देखी नहीं। मैंने अपनी कार टर्न की और फिर वापस गुरुजी की दशा में टर्न कर दी। मैंने कहा कि मेरा क्या लेना देना, अगर गुरुजी ने मेरे को रिपोर्ट के लिए भेजा था, मैंने वहां खाने की बात की, तो आई वॉज ए मीडिएटर, तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। अब देखो कैसे है भगवान। मैं जैसे ही एम्पायर स्टेट पे सीढ़ियां उतर रहा था, गुरुजी बोले यार डॉक्टर तू कैसा आदमी है, तू मेरा डॉक्टर है। वहां रिपोर्ट देखने गया था, चाट डालने गया था, कहते वहां दही डाल रहा, चटनी डाल रहा, उनका कल ऑपरेशन है। अच्छा मेरी डॉक्टरी जागृत हो गई। मैंने कहा गुरुजी हो तो गलत गया, और गुरुजी मैं क्या करूं? गुरुजी बोले अच्छा तो कल हॉस्पिटल जाना और उनका ऑपरेशन बताना कैसा रहा। मैंने कहा गुरुजी मैं इनके घर नहीं जाऊंगा, आपने जो कृपा की थी उस वजह से आज मेरे को आपसे इतनी सुनने की बात पड़ी। तो गुरुजी बोले अच्छा नेक्स्ट डे तू 5 बजे यहां आ जाना, तेरा जो आज समोसा चाय नहीं हुआ वो कल खिलाएंगे। नेक्स्ट डे गुरुजी पहुंच गए आराम से। जब वो 6:30 बजे नहाने जाते थे और नहा के जब 7 बजे निकलते थे, तो उनके चोले से आवाजें आती थी। जिस दिशा में वो हाथ देख लेते थे उस दिशा में फ्रेग्रेंस चली जाती थी, और बिल्कुल अपनी गर्दन झुका के वो सब संगत को देखते हुए अपनी गद्दी पे बैठ जाते थे। और गुरुजी ने बाद में बताया कि वो ये इसलिए करते थे, वो सबके दुख गुरुजी में आ जाएं, सबकी परेशानियां गुरुजी समझ पाएं। देखिए कितने दयालु हैं वो, कितने दयालु हैं, जिनको वो जानते हैं, जिनको नहीं जानते, जिन्होंने अच्छे कपड़े पहने, जिन्होंने नहीं पहने, उन सबके कपड़ों का कोई लेना देना नहीं।
और गुरुजी की कृपा से थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो अंकल अपने पूरे परिवार के साथ, जिनका बाईपास सर्जरी था, चले आ रहे हैं। तो पीछे एक डीजे अंकल थे, सरदार जी, वो डीजे बजाते थे गुरुजी का, राजारी गार्डन से, बहुत बुजुर्ग। तो मैंने उनसे पूछा, यार ये थे? हाँ। मैंने कहा इनकी तो बाईपास सर्जरी थी और मैं तो कुछ गड़बड़ कराया, कल इनको चटनी अटनी खिला के आया। अब वो गुरुजी से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं गुरुजी जब मेरी सर्जरी का नंबर आया तो मेरी एंजियोग्राफी की सीडी गायब हो गई और डॉक्टर्स ने जब दोबारा एंजियोग्राफी की तो उसमें ब्लॉक नहीं था। उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने बोला 6 महीने बाद आके दिखाइएगा। और वो अंकल बड़े स्नेह में गुरुजी से दिखाने लगे, देखो आई एम फिट। और उन्होंने स्वीट्स और बहुत सारी चीजें गुरुजी को ब्लेस की। गुरुजी ने जब पीछे से मेरे को बुलाया तो हंसने लगे, कहते तू अपनी मर्जी से दही नहीं खा रहा था, तू अपनी मर्जी से चटनी नहीं खा रहा था, ये सब मेरी कृपा थी। तो यहां पर गुरुजी कुछ करते हैं, हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते और उनकी कृपा को महसूस करना हमारे को बहुत जरूरी है। मेरी 98 में मैरिज हुई। मेरी वाइफ गायनिकोलॉजिस्ट हैं जो कि कानपुर से ही हैं, डॉक्टर स्वीटी, बहुत अच्छी गायनिकोलॉजिस्ट। गुरुजी का बड़ा स्नेह प्यार सानिध्य मिला। गुरुजी के साथ टिकने के लिए सिर्फ एक फार्मूला है, आपको ऑनेस्टी से काम करना पड़ेगा। वो कई बार आपकी हर्डल्स देके आपकी परीक्षा लेंगे और आपको उस परीक्षा में पास होना पड़ेगा। गुरुजी जैसे ही 7 बजे बैठे, बहुत मस्ती करते थे। जो मेरे को तो उनको सौभाग्य मिला उनको चुटकुले सुनाने का, उनकी लैप में लेटने का, उनके अंग प्रत्यंग को छूने का, सहलाने का। रुई जैसा उनका शरीर, उनके हर अंग से डिफरेंट तरह की फ्रेग्रेंस आती थी और वो दृश्य बहुत ही जबरदस्त होता था। और गुरुजी ने मेरी वाइफ को बोला कि स्वीटी कहाँ है? मैंने कहा वो तो घर पे है। तो इससे पहले जब 5 से 6:30 में जहां गुरुजी काफी समय रहे एम्पायर स्टेट में, जब वो आने लगी हम सबको 8, 10, 15 लोगों को अपना चाय प्रसाद देने, तो बीइंग ए डॉक्टर मैंने देखा कि उनको बहुत ज्यादा फीवर है। तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैंने कहा आंटी आपको तो बहुत फीवर है, आप सेवा क्यों कर रहे हैं? तो मेरे बगल में गुरुजी थे, उन्होंने बोला ये सुनते ही नहीं है, 8 दिन से फीवर है। मैंने गुरुजी को देखा, गुरुजी छत देख रहे थे। मैंने कहा जब गुरुजी नहीं सुनते तो हमने क्या सुनना? मैंने हाथ हटा लिया, शांति से बैठ गया। गुरुजी के आगे आगे नहीं चलना होता था, गुरुजी के हिसाब से चलना होता था। यही एक बहुत बड़ी समझ थी। उसके बाद गुरुजी अंदर गए, नहा के आए, लौटे, मेरे को बुलाया, बोले तुम्हारी वाइफ कहां है? तो मैंने कहा गुरुजी वो तो आई नहीं, नई मैरिज हुई थी। गुरुजी ने कहा स्वीटी को फोन लगा। मैंने फोन लगाया, जब 4 कॉल चली गई तब तक मेरी वाइफ ने फोन नहीं उठाया, फोन मेरे पास था। 5वीं कॉल में जब मेरी वाइफ ने फोन उठाने वाली थी, फोन गुरुजी के पास था। गुरुजी ने मेरी वाइफ से बोला, अरे तू क्या कर रही है? आंटी की तबीयत खराब है। अब गुरुजी के टाइम में ये पता नहीं चलता था गुरुजी उसकी खिंचाई कर रहे हैं या उसको सही में काम दे रहे हैं। तो मेरी वाइफ बोली, गुरुजी मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूं, बहुत बिजी रहती हूं, कभी कभी आ जाती हूं, प्लीज माफ कर दीजिए, ऐसे खिंचाई मत करिए, मैं आ जाती हूं। गुरुजी बोले नहीं तू जल्दी से आ। तो मेरी वाइफ ने कहा कि गुरुजी मैं तो गाड़ी चलाना जानती नहीं हूं और डॉक्टर साहब ऑलरेडी चले गए हैं। वी वे आर पुटिंग इन हरिनगर दैट टाइम इन फर्स्ट फ्लोर। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने बोला देख गाड़ी नीचे खड़ी है। व्हाइट गाड़ी नीचे खड़ी थी। मैंने अपने जीवन में गुरुजी को अपना एड्रेस नहीं बताया था। मेरी वाइफ शॉक्ड। अब गुरुजी बात कर रहे हैं टेलीपैथी से, कहते हाँ यही गाड़ी है। और मेरी वाइफ जीन्स और टॉप में थी घर में, कहते बस तू अब साड़ी मत पहनना। मेरी वाइफ सोच रही है कि अब गुरुजी बुला रहे हैं तो साड़ी पहन के जाना। कहते तू पाके आ जा जल्दी, कुर्ता पजामा, और नीचे गाड़ी खड़ी है तू आ जा। जैसे आप सब बैठे हैं ऐसे मेरी वाइफ एंटर हुई। वहां कोई डॉक्टर नहीं चलती थी, कोई हस्बैंड वाइफ नहीं कि मैं अपनी वाइफ को एक फोन और करके बता दूं कि ये है, यहां कुछ नहीं बताना होता था। अब गुरुजी कृपा देखिए, मेरी वाइफ आ रही है और गुरुजी यहां से बोलते हैं ले डॉक्टर आ गई, आंटी की तबीयत ठीक होने वाली है। जहां मालिक खुद रहते हैं, जहां मालिक ने खुद स्थान बना रखा है, उन आंटी को 24 घंटे सेवा करा रहे हैं, फिर भी उनके कष्ट प्रारब्ध को उन्होंने चलने दिया। जब मेरी वाइफ गुरुजी के पास पहुंची तो वो राइट हैंड में एक पेन और एक पेपर डायरी रखते थे। तो गुरुजी ने मेरी वाइफ को दिया। कहते मेरी वाइफ बोली गुरुजी मेरे पेशेंट्स होते हैं, मैं कम आ पाती हूँ, आप प्लीज सब देख रहे हैं ऐसा मत करिए, हम रोज आ जाया करेंगे। गुरुजी बोले ना तेरी सेवा है, तू मेरे रूम में ले जा। अब आंटी को लेके मेरी वाइफ, जो गुरुजी ने पेन और कागज दिया था डायरी, वो लेके अंदर जा रही है। अब कहां बिठाए? गुरुजी के इस रूम में बैठे हमें सौभाग्य मिला, उनके पलंग में, उनके सोफे पे, उनकी कुर्सी पे, उनकी हर जगह बैठने का, गुरुजी के साथ एक थाली में खाना शेयर करने का। अब हम वो देखिए कैसे गुरुजी परीक्षा लेते हैं। अब आंटी उनको जमीन में लेटा दिया और उन्होंने चेक किया, मेरी वाइफ ने चेक करके इधर उधर की बात कर रहे थे। थोड़ी देर में जैसे ही गुरुजी की कृपा से वो बेडरूम से बाहर आई, गुरुजी की नजर उस कमरे में थी। ये है गुरुजी। मेरी वाइफ बहुत तेज से गुरुजी के पास आई, उसने कहा गुरुजी ये दवाई लिख दी। गुरुजी ने एकदम स्कैन की सारी दवाई और गुरुजी ने बोला ये दवाई मंगा ले बस, ठीक। हम आए, हमने चाय ली, लंगर लिया। लंगर के बाद दोबारा चाय प्रसाद बनता था। दोबारा जब चाय प्रसाद बनता था तो मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर स्वीटी वाज शॉक्ड। आंटी वो चाय लेके आ रही थी।
मैंने कहा जिसका फीवर अभी 2 घंटे 3 घंटे पहले 104 था, वो कैसे सेवा कर रही है? एंड वी वर शॉक्ड। और जब हम ऐसे सोच रहे थे, गुरुजी ने हम दोनों को नजर से ब्लेस किया। तो मेरे को सौभाग्य मिला गुरुजी से बहुत बातें करने का, कार में उनको ले जाने का। जैसे आपने सत्संग रखा है, ना जाने कितने सत्संगों में मैं गुरुजी को अपनी कार से लेके गया हूं, और कितनी उन्होंने मस्ती की, कितनी उन्होंने फ्रेग्रेंस दी, उन्होंने दुनिया के वो सब चीजें दिखाई जो आप सोच भी नहीं सकते। थोड़ी देर में गुरुजी ने मैंने कहा गुरुजी, स्वीटी का क्या लेना देना? मैं डॉक्टर आपका, स्वीटी तो आपसे मिलती भी नहीं है, आप स्वीटी को बुला के ब्लेस कर रहे हो। और आंटी, जहां आप घर में रहते हो, हम सब डॉक्टरों की क्या औकात है, आपके फूंक से दुनिया चेंज हो जाती है, ये मैं जानता हूं, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? तो गुरुजी बोले उनको ये बताना था कि मैं किसी का नहीं हूं, जिसका जो भाग्य प्रारब्ध है वो झेलना ही पड़ेगा, वो मैं कम कर सकता हूं, खत्म नहीं कर सकता। और तेरी वाइफ को ये बताना था कि उसे लगता है कि डॉक्टर साहब को गुरुजी ज्यादा बुलाते हैं, कि तू बेशक अपना काम कर, मेरे को तेरे बारे में पता है और मेरी कृपा तेरे साथ है। बिलीव करना, मेरी वाइफ ने कभी इलीगल अबॉर्शन नहीं किया, कभी जबरदस्ती कोई सिजरियन नहीं किया, ये कृपा गुरुजी की है। और गुरुजी जब मेहर बख्शते हैं ना, तो उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरुजी के यहां हंसराज हंस को, गुरदास मान और न जाने कितने लोगों को गाने का मौका मिला। जहां गुरुजी की समाधि बनी है, एक बार बर्थडे थी गुरुजी की, गुरुजी के उस जगह पर जहां समाधि बनी है, वो शुरू से गुरुजी ने जगह खाली छोड़ी हुई थी, और उस जगह पर गुरदास मान गा रहे थे। तो गुरुजी ने मेरे को बुलाया, बहुत भीड़ थी। अभिषेक बच्चन और राकेश रोशन गुरुजी के अगल बगल बैठे हुए थे, वो फॉलोअर हैं गुरुजी के। शाहरुख खान की वाइफ फॉलोअर है गुरुजी की, हेमा मालिनी गुरुजी की फॉलोअर हैं, जो पुराने अपने प्रणब मुखर्जी थे वो गुरुजी के फॉलोअर हैं, के पॉल जो गवर्नर हैं उत्तरांचल के और सीपी रहे दिल्ली के, वो गुरुजी के फॉलोअर हैं, मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी गुरुजी के फॉलोअर हैं, मेनका गांधी, वरुण गांधी गुरुजी के फॉलोअर हैं, और ना जाने कितने लोग जो गुरुजी से कृपा लेके तर गए। एक जमाना था इसी आपकी यूपी में, जब बीजेपी के कोई लोग लोकसभा से इलेक्शन नहीं जीते थे, गुरुजी की मेहर से मेनका गांधी और वरुण गांधी 2 बीजेपी की सीट आई थी, जब समाजवादी पार्टी का राज चल रहा था। तो ये कृपा बहती है, आपको बहना आना चाहिए। रमा पायलट, जो राजेश पायलट की वाइफ, उनको गुरुजी से मिलने का सौभाग्य मिला, और सचिन पायलट को मिलने का सौभाग्य मिला। जब वो लोग सेवा करते थे तो लगता था इस समय कैसे क्या होगा, देखिए गुरुजी ने कैसे उनको ब्लेस किया। अरुण शौरी मेरे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरुण शौरी की वाइफ को पार्किंसोनिज्म है, जिसका मेडिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो किसी ने बताया कि ये गुरुजी हैं जो एम्पायर स्टेट में हैं, और आप अपनी वाइफ को ले जाइए। तो उन्होंने एक बुक लिखी, अरुण शौरी ने, वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में मंत्री थे, तो उन्होंने बुक लिखी कि देयर इज नो गॉड, भगवान नहीं होता इस धरती में। अब कल्पना करिए एक व्यक्ति की जो अपनी वाइफ का तो ट्रीटमेंट कराने आया है, और गुरुजी को वो किताब बैठने की दम, गुरुजी को गिफ्ट करने की वो किताब अपने हाथों से लिखी, वो गिफ्ट करने की दम रख रहा है। जिगरा चाहिए, जिगरा। आसान नहीं है जिंदगी में, पार्किंसोनिज्म का इलाज नहीं है, जो डॉक्टर मैं कन्फेस कर रहा हूं। वो अपनी वाइफ को तो गुरुजी से ठीक कराने आया है, और कंट्रेरी वो कह रहा है कि इस धरती पे भगवान नहीं होता। क्यों? उसको जो भी, चाहे इस जिंदगी में इतने दुख मिले, उसकी वाइफ को पार्किंसोनिज्म हुआ, उसके बच्चे को दिक्कत हुई, गुरुजी ने वो किताब ली, बड़े प्यार से खोली, पढ़ी। मैं बगल में था, कहते यार भगवान तो होता नहीं है डॉक्टर। मैंने कहा बताओ, गुरुजी कह रहे हैं। और रोज उस किताब को पढ़ते थे अपने बगल में रह के। अब देखिए अरुण शौरी का जिगरा, गुरुजी ने उनकी वाइफ को जहां आंटी बैठी हैं वहां पे लिटा दिया, तो वो वहां लिटा दिया, और गुरुजी अपनी चाय प्रसाद को पी के, उस जमाने में बहुत ही कड़वी चाय बनती थी और उसमें चाय की पत्ती रहती थी, उस चाय की पत्ती रहती हुई गुरुजी ने अपना थोड़ा प्रसाद उनकी वाइफ को दे देते थे, और उन्होंने उसको लेटे लेटे, कल्पना करिए उस दृश्य का, कि लेटे लेटे उन्होंने पिया उस प्रसाद को, उनको बड़ा आनंद आता था। और अरुण शौरी एज ए मिनिस्टर कहते थे यार डॉक्टर बड़े गड़बड़ काम है, ये कैसे गुरुजी? सिल्क का कुर्ता पहनते हैं, लेडीज से पैर दबाते हैं, कोई चंदन नहीं, कुछ नहीं, क्या ड्रामा कर रखा है इन्हें, और तुम भी यहाँ खड़े रहते हो। मैंने कहा सॉरी साहब, यहाँ कोई दोस्ती का जरिया नहीं, यहां तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैं खुद यहां मांगने आता हूं, सारी दोस्ती बाहर। गुरुजी कहते थे सारी औकात, सारी जो आपकी तमन्नाएं हैं, जो डिग्री है, जो पैसा है, जहां जूते उतारते वहां उतार आइए, जिस दिन उतारना सीख जाओगे पाना अपने आप मिल जाएगा। मैंने कहा अरुण शौरी जी आप बात मत किया करिए। धीमे धीमे उस चाय प्रसाद से कभी उनको फंदा लग जाता था। अरुण शौरी कहता था यार अभी सांस में चला जाए तो मर जाएंगे। मैंने मन में सोचा कि 25 साल लेटे लेटे गुजार दिए, तब कुछ नहीं कर पाए मंत्री जी, और जब गुरुजी कुछ कर रहे हैं तो कानून निकाल रहे हैं। ये हम सबकी आदत होती है, हम सबकी आदत होती है। गुरुजी अक्सर कहते थे कि यार मैं किसी से कुछ मांगता नहीं, और लोग बताते मेरा ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, और बोले मैं जब लोगों के काम कर देता हूं तो लोग शुक्राना करने भी नहीं आते, थैंक्स भी नहीं बोलते। डॉक्टर लोग इतने निकम्मे हैं,
और गुरुजी फिर मजे लेते थे, किसी किसी आंटी अंकल से बोलते थे आपका वो काम हो गया, बोले हाँ गुरुजी थैंक यू, 2 साल पहले हो गया था। बताइए 2 साल से गुरुजी याद नहीं आए, लेकिन जब काम नहीं हुआ तो 2 पल गुरुजी को नहीं जीने दिया। तो हम इतने निमाने हैं, हम इतने थैंकलेस हैं कि हम उनको सिर्फ थैंक यू भी नहीं बोल पाते। अब देखिए गुरुजी की लीला, अरुण शौरी जब आते थे गुरुजी के पैर नहीं छूते थे। एक दिन मैं और चीफ सेक्रेटरी गुरुजी के पैर दबा रहे थे, अरुण शौरी आए, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आज मैं ना इसकी गर्दन दबाने वाला हूं। कहते नो फोर्स डील, तेरे को भगा दूंगा यहां से। मैं कहा गुरुजी बड़ी बेइज्जती का मामला है, इसकी बीवी को आप ठीक कर रहे हो, ये नमस्ते भी नहीं करता, किताब देता है कि देयर इज नो गॉड। कहते तू क्या चाहता है? कहते ये इत्थे भरतनाट्यम करेगा एक दिन डॉक्टर। एंड ऐसा ही हुआ, वो उसकी वाइफ बैठ गई, बैठ के खड़ी हो गई। आसान नहीं है ये काम, ये सिर्फ भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। और उसके बाद जैसे ये लंगर कर रहे हैं आप लोग, ऐसे वो लंगर प्रसाद सर्व करती थी हम सबको। एक दिन फिर गुरुजी अपने 2 घंटे पूजा करते थे, 2 घंटे बाद गुरुजी ने मेरे को बुलाया, कहते भाई आज भरतनाट्यम देखेगा? देखो मैं तो भूल चुका था वो बात। कहते तेरे दोस्त को बुला ला। मैं गया, मैंने कहा मंत्री जी का टाइम आ गया, आज बहुत दिन दुखी किया। मैंने कहा मंत्री जी बुला रहे हैं गुरुजी। गुरुजी ने ऐसे ही खड़ा कर दिया सामने। कहते भाई भगवान होता है? कहते नो देयर इज नो गॉड। कहते आज तुझे को भगवान दिखाते हैं। अब आप देखिए क्या करिश्मा कर रहे हैं मालिक। वो व्यक्ति हठ योग बहुत आसान नहीं है। उसकी वाइफ वहां से ठीक हो रही है और वो कहता है भगवान नहीं है। आसान है? हमारे आप में दम है? हम भगवान को गाली देके निकल जाएं? किसी में दम नहीं है। तो गुरुजी ने किसी को फोर्स डील से नहीं किया, किसी को प्रेशराइज नहीं किया, और गुरुजी ने बोला तू खड़ा हो जा सामने। आप बिलीव करना, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, वो भरतनाट्यम के पोज पर खड़े हो गए। गुरुजी का चेहरा चेंज, उनका चेहरा चेंज। गुरुजी ने इंग्लिश में बात करनी शुरू की। इज देयर गॉड? कहता यस। कहते व्हाट यू आर सेइंग दैट देयर इज नो गॉड। गुरुजी को 32 भाषाएं आती थी। उनका करिश्मा देख के हम सब दंग रह गए। कहते तुमने तो लिखा है, यू हैव रिटन ए बुक, देयर इज नो गॉड। अरुण शौरी बोलते हैं आई वॉज गोइंग इन द रॉन्ग स्कूल। तो गुरुजी बोले वेयर इज द गॉड? कहते यू आर द गॉड एंड हियर द गॉड लिव। एंड इस कल्पना की आप कल्पना करिए कि जो व्यक्ति गुरुजी के पैर नहीं छूता था उसने क्या सेवा की। हम सब बेगाने हैं। उसके बाद गुरुजी ने कभी नहीं कहा उनसे कि तुम पैर छूना, मेरी सेवा करना। वो आते थे और उनका पसीना गुरुजी के ऊपर गिर जाता था। कहते भाई डॉक्टर ठीक कर रहा? अरे मैं कहा गुरुजी ज्यादा हो गया, ये तो इतना टाइट थोड़ी नहीं करना था। कहते भाई तुम सबको बड़ा दुख लगता था कि पैर नहीं छूता। वो क्या साष्टांग मारते थे। मुरली मनोहर जोशी एज एचआरडी मिनिस्टर, मैं एक दिन बैठा था, गप लगा रहा था गुरुजी से। गुरुजी ना मजे लेते थे। एक आंटी मान लो बैठे हैं, कहते यार इसकी साड़ी बहुत अच्छी है। मैं कहा हाँ गुरुजी। अब जब गुरुजी कह रहे हैं अच्छी तो तुमने क्यों पंगे लेना? कहते अच्छी है भाई। अब गुरुजी बोले लेकिन ये ना बात ज्यादा करती है। कहती अभी आएगी, इसकी लड़की की शादी नहीं हुई है, तो तुम आज आके बता देना कि मैं मौन व्रत में हूं। मैं कहा नहीं नहीं गुरुजी देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने झूठ नहीं बोला। तो एक बगल में शर्मा जी बैठे थे, उनसे गुरुजी ने बोला यार तू बोल देना आज मैं मौन व्रत में हूं, इसकी लड़की की शादी नहीं हो रही, मैं भी परेशान हूं और ये मेरे से पूछेगी मैं जवाब क्या दूंगा। तो शर्मा जी भी पीछे हट गए। इतनी देर में वो लेडी आ गई। अब जब लेडी आई आगे तो वो गुरुजी बोले अच्छा तुम लोग नहीं बोलोगे, ठीक है मैं ही कुछ करता हूं। आप बिलीव करना कि ये मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। अगर आज मेरे मां बाप ने मेरे को पैदा किया और जिस शक्ति ने मेरे को डॉक्टर बनाया और जिस शक्ति ने गुरुजी से मेरे को मिलवाया, उस शक्ति का शुक्राना। इसलिए मैं किसी से नहीं डरता। और रही से कसर, गुरुजी हमें मिल गए। तो आप देखिए गुरुजी का करिश्मा। जब वो लेडी अपने हस्बैंड के साथ आती है तो गुरुजी उससे कहते हैं भाई क्या हाल है तेरे? कहते बहुत बढ़िया गुरुजी कृपा है। कहते तेरी लड़की की शादी नहीं हो रही? कहते अरे गुरुजी आपकी कृपा से हो जाएगी। कहते वो बाहर चली गई। जहां से अंकल आ रहे हैं मुश्किल से इतनी दूर हस्बैंड वाइफ पहुंचे। गुरुजी बोले देखो लड़ाई करेंगे अभी। आप बिलीव करना वो हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे हैं। कह रहे देखा मैंने बात नहीं करने दी। उनकी सेवा करना, उनका शुक्राना करना, उनका काम करना, वो सिर्फ इज्जत बख्शते हैं हम सबको, कोई कुछ नहीं कर सकता उनका। तुझको जरूरत नहीं किसी की। मैंने आपसे बताया कि जब शुरू में मैं जाता था तो मेरे को लगता था मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, मैं डॉक्टर हूं। लोग कहते थे गुरुजी का डॉक्टर। ऐसी संगत में 2-4 हजार लोग हमारे भी साष्टांग मार देते थे। तो मैंने कहा एक दिन गुरुजी ने कृपा की, गुरुजी ने मेरे से कुछ मंगाया। गुरुजी का गला खराब था, मैं गुरुजी के लिए चाय लाया, उसमें मैंने एक मेडिसिन डाल के गुरुजी बोले बैठ जा। इतनी देर में मैंने देखा एक अंकल आंटी और बहुत सारे लोग जो गुरुजी के बहुत फॉलोअर थे, जब वो घर जाते थे तो डिफरेंट फ्रेग्रेंस होती थी। तो उनके जो फादर इन लॉ थे उन्हें लगता था कि ये लोग सब कहां जाते हैं, कौन से पब में जाते हैं, कौन सी पार्टी में आते हैं, हंसते हुए चले आते हैं। तो उन्होंने डिसेक्शन किया। उन्होंने कहा कि भाई बताओ कहां है तुम्हारे गुरुजी और हम चलेंगे। तो वो एक दिन चले उनके फादर इन लॉ, और जब चले तो उन्होंने देखा कि गुरुजी के पास जैसे जैसे वो जाते जा रहे हैं वो गुरुजी के होते जा रहे हैं और गुरुजी के एकदम चरणों में बैठ गए। और उनको बहुत ज्यादा अर्थराइटिस थी और उस अर्थराइटिस में गुरुजी ने एक अपना हाथ लगाया उनके पैर में और अपने पैर में लगा लिया, और दूसरे उनके पैर में हाथ लगा के अपने पैर में लगा लिया। और ऐसे जब वो खड़े हुए तो उनकी जो है अर्थराइटिस खत्म हो गई और गुरुजी की कृपा से उनकी अर्थराइटिस खत्म हो गई। और जैसे ही गुरुजी खड़े होने लगे अचानक, तो गुरुजी ने मेरे कंधे का सहारा लिया
और गुरुजी की स्वेलिंग बढ़ती चली गई। और जब मैं बेडरूम पहुंचा तो मैंने देखा गुरुजी ने जैसे ही चोला हटाया उनकी स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और गुरुजी बहुत दर्द में थे। गुरुजी ने बोला डॉक्टर जल्दी से इंजेक्शन लेके आओ। तो मैंने जो चीज विटनेस की थी, मैंने कहा गुरुजी आज मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने आज देखा है कि आपने परेशानी खुद मोल ली है। गुरुजी मेरे को समझाने लगे। गुरुजी बोले ये इसका भाग्य प्रारब्ध था कि इसको इससे आराम नहीं मिलने वाला था, बट इसकी जो लड़की, इसकी बीबी, बहू जो यहां पे बैठे थे, उनको वो इतने श्रद्धावान है कि इनको बताना था कि ये सच्ची जगह आते हैं तुम्हारे परिवार के, इसलिए इसका भोग मेरे को लेना पड़ा। और वो भोग हम लोगों से अपने फिजिकल फॉर्म में उतारते थे। तो मेरे को बहुत खराब लगा उस दिन, पहली बार जिंदगी में गुरुजी से जुड़ने के बाद, कि मैंने कहा यार ये तो गुरुजी हमें इज्जत बख्शते हैं। तो हम गुड़गांव गए और एक अंकल थे, बख्शी अंकल, उनके साथ इंजेक्शन लेके आए और मैं सुबह शाम गुरुजी के पास इंजेक्शन लगाने आता था 5 दिन। गुरुजी के बिल्कुल लिटरली जैसे हम सबके दर्द होता है ऐसे गुरुजी के दर्द रहता था और गुरुजी बैठते थे अपनी जगह पे। और उसके बाद जब उस दर्द से गुरुजी को आराम मिला तो गुरुजी की कृपा से जब नेक्स्ट एकदम मॉर्निंग में गुरुजी कई बार ब्रेकफास्ट, लंच और शाम को कई लोगों को बुलाते थे, तो ब्रेकफास्ट जैसे ही इंजेक्शन लगाया गुरुजी बोले यार डॉक्टर अब मेडिसिन शुरू कर देते हैं, इंजेक्शन बंद कर दे। मैंने कहा हाँ गुरुजी काफी आराम है, क्योंकि गुरुजी के इंजेक्शन लगाना आसान काम नहीं था। उनका शरीर इतना सॉफ्ट था कि मेरे को बहुत खराब लगता था कि मैं ये मतलब सुई उनको पिन कर रहा हूं, लेकिन वो सेवा है तो सेवा करनी है। तो मैंने मेडिसिन शुरू की तो गुरुजी ने आगे हाथ बढ़ाया और बोले डॉक्टर साहब थैंक यू। मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं तो बच्चा हूं आपका। कहते नहीं डॉक्टर साहब ही होता है और ये मैं थैंक यू तुझे दे रहा हूं तो इसको फील कर। मैंने जब उन्होंने दोबारा हाथ मिलाया तो मैंने फील किया कि कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई। कहते थैंक यू बहुत जरूरी है जीवन में। लोग हमारे पास आते हैं, काम करा ले जाते हैं और थैंक यू तक नहीं बोलते, शुक्राना भी नहीं बोलते। उन्होंने शब्दों में ये बता दिया कि हम कम से कम जो भी हैं, मैं डॉक्टर हूं, मेरा प्रमोशन हुआ, मैं इंचार्ज हुआ, अगर हम शुक्राना कराना शुरू कर देते हैं कि गुरुजी आपकी कृपा है, आपकी मेहर है, विश्वास मानिए उनकी शक्तियां आपके प्रति बढ़नी शुरू हो जाएंगी। उस फीलिंग को आप लेके चलिए, उस बात को लेके चलिए कि कैसे गुरुजी आप पर कृपा करेंगे और कैसे आप उस फीलिंग को सुन पाएंगे, देख पाएंगे। तो उन्होंने इशारे में समझा दिया कि हम गुरुजी से बहुत सारी चीजें तो बोल देते हैं, मांग लेते हैं, लेकिन हम उनको थैंक यू भी नहीं कर पाते। अभी देखो हमें कोई भोग नहीं लगाना, गुरुजी के यहां तो हमें उल्टा मिलता है। यहां पे जो जल प्रसाद है, चाय प्रसाद है, मेरे को देख के आज बहुत दुख लगा कि ये जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद की प्लीज बहुत इज्जत करिए, बहुत इज्जत करिए। इससे न जाने कितने लोगों की दवाइयां, बीमारियां, परेशानियां दूर हुई हैं। इसको ऐसे अनादर मत करिए। इसकी एक एक बूंद, पता नहीं अरुण शौरी की वाइफ जो गुरुजी की झूठी चाय का लास्ट तिनका पीती थी, लोगों को दिखा दिया कि पार्किंसोनिज्म ठीक हो गई। तो हम सबकी तो परेशानियां शायद उस पार्किंसोनिज्म से बहुत छोटी हैं। तो इसलिए हम उन चीजों की रिस्पेक्ट करें और इस चीज को महसूस करके हम आगे बढ़ते रहे। हमने आपसे बताया कि सबसे जरूरी होता है जब आदमी के खुद पड़ती है तब उसको सबसे समझ आता है कि भगवान क्या होता है। मेरी 98 में मैरिज हुई, गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास जाने के बाद बहुत जल्दी प्रेगनेंसी हो गई। तो हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे, उसके स्टोन्स थे, कानपुर मेडिकल कॉलेज से उसने एमबीबीएस की, पीजी की। तो हमारी सारी दुविधाएं, परेशानियां सब गुरुजी से शुरू होती थी। इवन हमने अगर किसी से लड़ाई भी की तो वो गुरुजी के बता के की। मैंने बता दिया गुरुजी से लड़ाई करनी है। तो आप देखो गुरुजी की लीला। जब हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे, वाइफ और हम अल्ट्रासाउंड लेके, हमने बताया गुरुजी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और इसके स्टोन्स हैं, डॉक्टर्स ने बोला है कि पहले स्टोन रिमूव हो जाए तब प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें। गुरुजी ने थोड़ी देर सोचा, गुरुजी ने बताया कि नहीं तू प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर, मैं देखूंगा, मैं तेरे साथ हूं। उसके बाद प्रेगनेंसी चलती रही। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरी वाइफ को थोड़ा बहुत फीवर हुआ, हम लोग कानपुर आए हुए थे। हमने गुरुजी को फोन किया, गुरुजी बोले तू अपनी डॉक्टरी कर ले, लौट के मिलना 3 दिन के अंदर जब दिल्ली आ जाए। वैसे ही हुआ, उसको मलेरिया हो गया था, हमें दवाई देनी पड़ी। उसके रिटन इफेक्ट्स हैं मलेरिया के कि वो ड्रग मदर और बच्चे को दोनों को डेंजर करती है। लेकिन गुरुजी की मेहर देखिए, जब हम गुरुजी से मिले सब अच्छा था। और सेकंड ट्राइमेस्टर में जो मेरी वाइफ को स्टोन्स थे किडनी में, जो जब वो एमबीबीएस कर रही थी, पीजी कर रही थी और डर से उसने ऑपरेट नहीं कराया था, वो गुरुजी की कृपा से वो सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टोन्स की वजह से उसको स्वेलिंग आ गई, फीवर हो गया। कल्पना करिए हम 2 लोग अकेले रहते हैं दिल्ली में, मेरी वीआईपी ड्यूटी है, बहुत टाइट शेड्यूल में रहता हूं, मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, बहुत टफ पोजीशन में हम आ गए और हमको दिन भर टेस्ट कराते हुए शाम को हॉस्पिटल जाना पड़ा। और डॉक्टर दिनेश सुमन थे जो यूरोलॉजिस्ट, उन्होंने बड़ा डांटा कि तेरे को बताया था कि प्रेगनेंसी से पहले ये रिमूव कराने स्टोन, लेकिन तू माना नहीं। और उसके बाद सब करते करते 11 साढ़े 11 बज गए। हमें गुरुजी की एकदम अचानक याद आई। हमने डॉक्टर से बोला कि सर हम लोग कुछ सामान लेके घर से वापस आते हैं।
बट हम अपने घर नहीं गए, हम गुरुजी के दरबार चले गए। उनकी कृपा थी, हम किसी समय गुरुजी के पास जा सकते थे। जब हम गुरुजी की जगह पहुंचे तो गुरुजी वहां नहीं थे। अगर आप लोग गए हो तो महरौली में जो जैन मंदिर है दादा बर्डी के सामने, गुरुजी उस दादा बर्डी में गए हुए थे। तो राजू जो ड्राइवर था गुरुजी का, उससे पता चला कि गुरुजी वहां किसी संगत के साथ गए हैं। मैं करीब 12:30 बजे उस सुनसान बीहड़ पहाड़ी में पहुंच गया अपनी वाइफ को लेके। अब देखिए मेरे साथ कोई नहीं, मेरे फादर डॉक्टर, मेरी मदर इन लॉ, नई मैरिज, फर्स्ट चाइल्ड, कितनी बुरी तरह मैं परेशान रहा हूंगा। जब मैं पहुंचा तो जैसे राइट साइड में गुरुजी का दरबार है, गुरुजी ऐसे मुड़ेरे पे बैठे हुए थे पैंट शर्ट पहन के। तो उस अंधेरे में हमें दिखाई नहीं दिया। मेरी वाइफ ने बताया कि गुरुजी बैठे हैं। हम बहुत खुश हो गए। हमने कहा गुरुजी मिल गए, अब गुरुजी देखेंगे। हम लोग कार से उतरे, आगे आए। गुरुजी बोले डॉक्टर इतनी रात किस लिए आया तू? मैं कहा गुरुजी ये स्वीटी आई हुई है। कहती है यार ये तो पहचान में नहीं आ रही, इतनी मोटी हो गई। मैंने कहा प्रेगनेंसी है, इसे स्वेलिंग हो गई गुरुजी, स्टोन है। मैंने कहा आपको समझाया था कि स्टोन का ऑपरेशन कराने दो, आपने कह दिया नहीं मैं देखूंगा और प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर दी। गुरुजी हंसने लगे, कहते बैठ जाए यहां। और बैठ के देखिए 1 बजे मालिक ने वहां लंगर अरेंज किया दूसरी जगह। ये है भगवान। जब हम लंगर कर रहे थे तो हमें ध्यान आया कि मैंने तो सुबह से आज कुछ खाया ही नहीं है। देखिए कैसे भगवान है। और हम और स्वीटी गुरुजी को देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। और ये लग रहा है कि गुरुजी ना निकल जाएं, नहीं किससे बात करेंगे। लंगर खाया, गुरुजी बोले यार जाओ, ये डॉक्टर सब पागल आदमी होते हैं, तुम आराम से जाओ, 3 दिन बाद अपनी वाइफ को लेके आना। तो वहां जो 2-3 अंकल गुरुजी की सेवा में थे, मैं भी सेवा में रहता था, क्योंकि पड़ी अपने पे थी। तो मैंने उनसे कहा गुरुजी पंजाबी में क्या बोल रहे हैं? कहते डॉक्टर साहब आज आपके पड़ गई तो पंजाबी भूल गए आप। यही कह रहे हैं जो आप समझ रहे हो। मतलब मैं कह रहा हूं कि 3 दिन बाद मैं तो आ जाऊंगा, मेरी वाइफ को कैसे लाऊंगा? कहते गुरुजी से पूछो। गुरुजी से कौन पूछेगा? तो कहते हाँ यही कह रहे हैं। अब देखो हम जा रहे हैं गुरुजी को देखते हुए। गुरुजी बोले जा छुट्टी। छुट्टी मीन्स गायब, आप रह नहीं सकते वहां, कितने बड़े हो आप। अच्छा हम लोग फिर जबरदस्ती पैर छुड़े। कहते यार की कर रहा है, फिर से बोल दिया जा 3 दिन बाद आना है। अब देखो बात नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे आएंगे, वाइफ का तो ऑपरेट हो जाएगा। अब चल दिए कार में। जब तक गुरुजी के साथ थे सारी परेशानियां जीरो। अब कार से जैसे ही चलने शुरू किया डॉक्टरी शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये ऑपरेशन कर देंगे, वाइफ को कैसे ला पाएंगे, बहुत परेशान मैं। खैर घर से कुछ कपड़े लेके पहुंच गया मैं हॉस्पिटल। हमने कहा गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे। उसके बाद आप देखिए सुबह फर्स्ट ऑपरेशन था, मेरी वाइफ का 2nd नंबर था। वो ऑपरेशन फर्स्ट लेट हो गया। डॉक्टर दिनेश सुमन हमारे रूम में आए। पता नहीं गुरुजी ने कहां से वाइब्रेशन डाला, मेरे मन में आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक अल्ट्रासाउंड और कर लेते हैं। कहते यार मजाक बना दिया तूने अपनी वाइफ डॉक्टर का प्रेगनेंसी का। उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड किया तो जो उसकी ग्रॉस हाइड्रोनोप्सिस थी वो कम हो गई। देखिए गुरुजी क्या करते हैं। और जो उसका जो यूरिन नहीं आ रहा था वो आना शुरू हो गया, फीवर कम हो गया। तो डॉक्टर दिनेश सुमन बोले कि 6 महीने की प्रेगनेंसी है यार, देखते हैं कल और अच्छी प्रोग्नोसिस हुई तो डिस्चार्ज कर देंगे और स्टोन आप प्रेगनेंसी के बाद रिमूव करेंगे। नेक्स्ट डे और उसका वजन अच्छा हो गया, फीवर सबसाइड हो गया और यूरिन आना शुरू हो गया। उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। जब डिस्चार्ज कर दिया तो मैं भी इसी समय हम लोग घर पहुंचे। और जैसे ही घर पहुंचे ताला खोला, गुरुजी की वाइब्रेशन, फ्रेग्रेंस पूरे घर में। मेरी वाइफ को याद आया गुरुजी ने बुलाया था आज। हम लोग फटाफट नहाए और नहा के गुरुजी के पास। और जैसे ही एम्पायर स्टेट में हम उतर रहे थे गुरुजी बोले दिखा यार तेरी वाइफ का कहां ऑपरेशन किया। मैंने कहा गुरुजी ऑपरेशन तो नहीं हुआ, लेकिन हम दोनों वीआईपी ड्यूटी में हैं, ये ठीक नहीं है। हम इतनी सेवा करते हैं दिन से यहां, हमारे साथ जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। गुरुजी हंसने लगे, कहते जा आज से तेरा कोई स्टोन नहीं, कुछ नहीं, आराम से तेरी वाइफ अपनी ड्यूटी लास्ट डे ऑफ द प्रेगनेंसी तक जाएगी और तू अपनी ड्यूटी करेगा। ये है भगवान। और गुरुजी कहते थे अगर फैमिली से एक आदमी भी आ पा रहा है तो मेरी कृपा पूरे परिवार पर है। तो गुरुजी मेहर बख्शे सबको।